नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 40 और 41 के बारे में। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देह अभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। काम 5 स्थानों में दिखता है: पदार्थों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और माने हुए अहम में। अहम यानी मैंपन को कहा गया है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय का हूँ, यह केवल मान्यता है, इसका कोई प्रमाण नहीं। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है और कामना से ही सब पाप होते हैं। कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं और मिल भी जाएं तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में लगाती है, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती है, उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देह अभिमानी ज्ञान को ढककर इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा पतन के गड्ढे में डाल देता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती, और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात तत्व का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है, इसलिए वह सबसे पहले इंद्रियों के विषय में ही फंसता है, जिससे उसमें उन विषयों की कामना पैदा होती है। कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है और उससे इसका पतन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप होने का ज्ञान ही नहीं रहता और वह पापों में ही लग जाता है। इससे उसका महान पतन हो जाता है। इसलिए भगवान इंद्रियों को वश में करके कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।